नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विष्णुकांत मिश्रा आपके लिए अपने YouTube चैनल समर्पण क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए आज कक्षा 9 के गणित की पाठ 6 की रेखा और कोण का दूसरा सवाल लेकर आया हूं। मैं एक सवाल पहले करा चुका हूं पिछली वीडियो में और बाकी इसके जो भी बेसिस थे वो आपको हम समझा चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दी गई आकृति में रेखाएं जो हैं x और y तथा m और n 0 पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। एक दूसरे को कहाँ काट रही? 0 बिंदु पर करती हैं। यदि एंगल POY 90 डिग्री है तो A और B, एंगल A और एंगल B दिया है, इसका अनुपात दिया है 2:3 है। तो C का मान बताइए। ये देखिए, ये C का मान कोण पूछा है और कोण एंगल A और B का अनुपात दिया है हमें 2:3 और हमें POY जो कि 90 डिग्री दिया है। तो देखिए अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हल। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कोई भी एक सरल रेखा होती है उस पर बना कोण 180 डिग्री होता है। जैसे ही एक हमारी एक क्या है रेखा XY, एक सरल रेखा है, इस पर बना हुआ कोण क्या है 180 डिग्री। तो देखिए A, B और 90, ये तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया 180। तो देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि x और y क्या है, एक सरल रेखा है। तो क्या होता है, सरल रेखा पे बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल A और एंगल B इक्वल टू प्लस 19 इक्वल टू 18, तो इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री। अब देखिए ये POY 90 डिग्री दिया है, तो ये भी हमारा इन दोनों कोण का मान A प्लस B कोण का मान कितना हो गया 90 डिग्री। तो देखिए अब चूंकि हमें दे रखा है A और B का अनुपात 2:3 का, तो हम मान लेंगे, माना A इक्वल टू 2x, B इक्वल टू 3x। ठीक है, हमने मान लिया कि A बराबर हमारा 2x है और B बराबर 3x है। तो हमें क्या करना है, C का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले इन दोनों एंगलों का मान निकालेंगे। तो इन दोनों एंगल यानी कि तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो एंगल A जो कि हमारा 2x, एंगल A का मान देखिए यहां पर एंगल A का हमने डायरेक्ट लिख दिया 2x, एंगल B का मान 3x बराबर 90। ठीक, तो देखिए 3 और 2 5, तो 5x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर हो गया 90/5। तो 90, 18 पंजे 90, तो ये हो गया 18 डिग्री, यानी कि x का मान आ गया 18 डिग्री। तो देखिए तो A का मान होगा 2 गुणा 18 यानी कि 36 डिग्री और B बराबर 3 गुणा 18 54 डिग्री। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90। तो 6 4 10 का सिफर हाथ से लगा 1, 4 और 5 9, यानी कि इन दोनों कोण का मान कितना आ गया 90 डिग्री। अब देखिए C एंगल पूछा है, तो C एंगल तो MN एक क्या है, सरल रेखा या रजरेखा कह सकते हैं, सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। तो देखिए B और C ये दोनों कोण क्या हैं, MN पे बने हैं। ये कोण है C, तो ये दोनों देखिए क्या होता है, ये 180 डिग्री हो गया, यानी कि एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। क्योंकि एक सरल रेखा पर बना है तो सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। तो B और प्लस C, तो B का मान यहाँ पे हमें कितना दे रखा है 54, यानी कि 54
और एंगल सी का मान निकालना है 180। तो एंगल सी को इधर रखेंगे और 54 को उधर भेज देंगे। तो 180 माइनस 54, तो घटाएंगे। देखिए 0 से 4 गए, यहाँ 10 में से 4 गए, 6 बचा, यहाँ बचा 7 में से 5 गए, 2 बचे और 1, यानी कि एंगल सी का मान कितना हो गया 136 डिग्री। यह आपका आंसर है। फिर एक बार समझ लीजिए, एक हमारा जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में से जो रेखा एक्स और वाई है और एम ऑन एम एन है, तो इनका बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। यदि एंगल पी ओ बाई 90 डिग्री है तो और एंगल ए और एंगल बी का मान 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए, अगर यहां पर हम ये पूरी रेखा ना निकाल के तब भी हमें क्या पता है, जब ये 90 डिग्री का है तो इधर वाला भी कोण क्या होगा 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या हमने मान ली, एक्स और वाई क्या है, एक सरल रेखा है, जिससे सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो एंगल ए, देखिए एंगल ए, एंगल बी तथा 90, ये तीनों एक्स और वाई रेखा पर ही कोण स्थित है। तो ए एंगल बी और इक्वल टू क्या होगा 180, और ये 90 में से घटा दिया तो हमारा ए एंगल और प्लस बी एंगल बचा है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सूत्र क्वेश्चन में दे दिया है कि ए अनुपात बी बराबर है 2:3। यहाँ पे अनुपात दे दिया है तो हमने ए मान लिया है 2x और बी मान लिया है 3x। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 में एंगल ए का मान रख दिया 2x, एंगल बी का मान रख दिया 3x बराबर 90 डिग्री। अब देखिए, तो 3 और 2 5 बराबर 90 डिग्री। तो अब 5 को क्या करेंगे, जब कोई भी चर संख्या होती है तो क्या होता है, हम अगर मल्टीप्लाई में उधर जाएगी बराबर के साइड में तो क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो गया 90/5, तो डिवाइड हो गया x बराबर हमारा बचा 18। अब देखिए x बराबर 18 है, तो इक्वेशन 1 हमने जो a बराबर 2x माना था, b बराबर 3x माना था, तो 18 का मान हमें x में रख देंगे। तो a बराबर 2 × 18 इक्वल टू 36, और b बराबर 18 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 54। इन दोनों को टोटल किया 90 आया। अब देखिए कह रहा है कि सी कोण का मान बताइए। तो एम एन क्या है, एक सीधी रेखा, सरल रेखा है, इस पर बना कोण 180 होता है। फिर देखिए, तो एंगल बी और एंगल सी का मान कितना हो गया 180। अब 54 डिग्री प्लस, क्योंकि बी का मान 54 है तो हमने 54 रख दिया, प्लस सी इक्वल टू हमारा 180। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सी बराबर 180 माइनस 54, तो सी बराबर 136 एंगल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया है, कह रहा है निम्न आकृति में यदि, अब ये आकृति थी हमारे पास, ठीक, तो कह रहा है यदि इस आकृति में जो एंगल हमारा पी क्यू और आर, जो ये वाला एंगल है, तो वो किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर। ये कह रहा है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, तो कह रहा है हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू एस, जो ये वाला एंगल है, वो पी आर टी यानी पी आर टी इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि सिद्ध करना है। तो देखिए समझिए फिर से, जब आप अगर यदि चित्र को या सवाल को समझ गए तो समझिए पूरा सवाल हल हो गया, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कुछ बच्चों को हमने कमेंट्स आई थी हमारे पास, और व्हाट्सएप पे भी आया था, जो हम नंबर लिखा है हमारा व्हाट्सएप पे, तो इस व्हाट्सएप पे भी आया था कि जो इन्हें रचनाओं में तुम्हें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होती, रेखाओं में आपको ज्यादा दिक्कत होती। तो देखिए दिक्कत कुछ नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए और तरीका समझिए, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए चित्र बना है पी क्यू आर, कह रहा है कि पी क्यू आर एक तो रेखा है, क्या है हमारी एस, और पी क्या है, एक सरल रेखा है जिस पर दो कोण बने हैं, एक तो पी क्यू आर और इसी एंगल से जुड़ा हुआ है पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू एस और पी क्यू आर, ये दोनों एक। अब देखिए पी आर टी और पी आर क्यू, ये दो कोण इधर हो गए और दो कोण इधर। तो सवाल क्या कह रहा है कि पी क्यू एस और
पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि अंदर के दोनों कोण क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि बाहर के दोनों कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखिए दो हेडिंग हम अपने पास से लिखेंगे, क्या है दिया है। अब हमें क्या क्या दिया है कि एंगल पी क्यू आर इजिकल टू, देखिए गिवन है क्या हमें दिया है पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों क्या है, एंगल बराबर हैं। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, पी क्यू एस, तो एंगल पी क्यू एस इजिकल टू पी आर टी। देखिए सवाल में दे रखा है, हमें जो जो दिया है और सिद्ध किया है उन्होंने क्वेश्चन से ले लिया है। अब देखिए सवाल समझने वाला है, क्या है एस क्यू आर टी एक सरल रेखा है। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे कि एस आर टी एक क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक, तो देखिए यहां पर एक हमने भी बताया था पिछले सवाल में कि जो भी एक सरल रेखा पर कोण बनते हैं उनका टोटल क्या होता है 180 डिग्री। तो यहां पर देखिए दो कोण बन रहे हैं, क्योंकि P इसी रेखा पर विद्यमान है। तो देखिए ये पी क्यू एस और पी क्यू आर ये दो रेखा दो कोण है, तो ये पूरा कितना का बनेगा 180 डिग्री का। तो हम लिख लेंगे एंगल पी क्यू एस, ठीक, प्लस देखिए पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इजिकल टू 180 डिग्री। अब देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कोण पूछा है। तो देखिए बच्चों, जहां पर बीच में जो कोण हो वही कोण का मान पूछा होता है। जैसे बीच में यहाँ पे क्या है Q, तो P Q S, यानी कि P Q S ये वाला कोण पूछा है। अब बीच में Q है तो ये वाला है, P Q R तो ये अंदर वाला हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण ये वाला कोण, इन दोनों का मान कितना होगा 180 डिग्री। अब हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, समीकरण 1। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे करेंगे पी आर टी, तो एंगल पी आर टी प्लस पी आर टी प्लस पी आर क्यू। देखिए ये वाला जो कोण है ये दोनों कोण क्या होंगे, इन दोनों कोण का मान 180 हो, क्योंकि ये भी क्या है एक सरल रेखा पर स्थित है। तो देखिए पी आर टी और प्लस पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। और देखिए यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि पी क्यू आर यस क्यू आर टी एक सरल रेखा है, इस पर जितने भी कोण बनेंगे उन दोनों कोण का मान कितना होगा 180। तो यहां पर देखिए एक कोण बना है पी क्यू यस और प्लस पी क्यू आर, तो ये दोनों कोण का मान कितना हो गया 180। अब इस वाली रेखा पाएंगे पी क्यू पे, तो पी आर टी प्लस पी आर क्यू, ये कोण का मान कितना हो गया 180। अब यहां पर देखिए क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इनका दोनों का मान क्या है इक्वल है, यानी कि 180 है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये वाले भी टर्म क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए दो पहली और दूसरी जब 180 बराबर है तो ये दोनों साइड भी कैसे होनी चाहिए, बराबर। तो देखिए पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इजिकल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक, जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी कैसी होंगी, बराबर। अब देखिए समझिए, अब हमसे सवाल में क्या पूछा है कि P, अब देखिए कौन सा एंगल P क्यू एस और बराबर क्या होना चाहिए पी आर टी। अब देखिए ये दोनों हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर। अब तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बिल्कुल नहीं छुएंगे, बस जैसे हैं वैसे लिखे रहने दो। अब देखिए यहां पर ये कह रहा है पी क्यू आर और पी आर क्यू, तो हमें दे रखा है देखिए पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, यानी कि ये दोनों कोण क्या है एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, इसे इस रूप में लिख लेंगे या इसे इस रूप में लिख लेंगे। तो अब इन दोनों को बिल्कुल छुएंगे नहीं, इन्हें ऐसे ही उतार देंगे। तो पी क्यू एस, अब देखिए यहां पर हम करेंगे पी
क्यू आर, इसे हमने ऐसे रहने दिया, फिर यहां इसे भी ऐसे ही उतार देंगे। और देखिए इस वाले एंगल को चेंज कर लेंगे। देखो पी आर क्यू बराबर है क्या, हमें पी क्यू आर, क्योंकि ब्रैकेट में हमें दे रखा है, चूंकि पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। व्हाट इट, इतना समझ गए, क्योंकि हमें क्या दे रखा है तो हम इसके जगह पे इसे लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों इक्वल बराबर हैं तो इन्हें क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर है तो P इजकल टू यस इजकल टू पी आर टी। देखिए हमें यही सिद्ध करना था कि एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के। एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि निम्न आकृति में यदि पी क्यू आर, ठीक, पी आर क्यू के बराबर है तो सिद्ध करना है पी क्यू एस इजिकल टू पी आर टी। ये चित्र दिया है तो देखिए पी क्यू आर इजिकल टू है पी आर क्यू के, तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू एस इजिकल टू होगा पी आर टी के। ठीक, तो देखिए यहां पर दे रखा है जो भी, तो हमने सरल क्या है सिद्ध करना है। देखिए एस क्यू आर टी क्या है, एक सरल रेखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पी क्यू एस, अब देखिए पी क्यू एस और पी क्यू आर ये दोनों, ये टोटल क्या हो गया, पूरा कोण 180 का हो गया, तो हमने लिख लिया पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इजिकल टू 180 डिग्री, यानी कि 180। अब इसी प्रकार पी आर टी और पी आर क्यू वो भी क्या होंगे 180 डिग्री। हमने इक्वेशन मान ली फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जब ये वाला टर्म क्या है इक्वल है, तो ये वाला भी टर्म क्या होगा इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पर एक दूसरे को बराबर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, तो हमने पी क्यू एस और पी आर टी को ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे उतार लिया, पी क्यू आर को भी उतार लिया, इसे भी। अब देखिए पी आर क्यू के बराबर है पी क्यू आर दे रखा है, तो हमने उसको चेंज कर लिया पी क्यू आर के, तो पी क्यू आर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा पी क्यू एस इजिकल टू पी आर टी। ठीक,